लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो पहला एप्लीकेशन है वो है क्या, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, यानी अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए टू ग्रांट यू लीव, यानी आपको छुट्टी देने के लिए ऑफ अब्सेंस फॉर 7 डेज, यानी कुछ दिनों के, यानी आपको कुछ दिनों के लिए छुट्टी देने के लिए क्या करिए, पत्र लिखिए। एच, क्योंकि यू आर सीरियसली इल, आप गंभीर रूप से क्या है, बीमार हैं। या फिर क्या पूछ सकते हैं आपसे, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करते हुए, टू ग्रांट यू लीव, आपको छुट्टी दें, यानी आपको अवकाश प्रदान करे फॉर 7 डेज, 7 दिनों के लिए। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या होगा, एप्लीकेशन हम कहाँ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप तरीके समझिए। तो ध्यान रखिए, जैसे ये हमें पहले शुरुआत करना है टू से, मान लीजिए यहाँ से क्या गई है, आपकी कॉपी की लाइन गई है, यहाँ आप शुरू करेंगे सबसे पहले टू से, फिर यहाँ थोड़ा सा गैप देकर आप क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, फिर यहाँ अपने कॉलेज का नाम, फिर एड्रेस लिखते हुए यहाँ हम खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ये हमें हर, यानी कि जितने भी एप्लीकेशन लिखेंगे सब में हमें ये काम करना ही करना है। तो क्या है एप्लीकेशन, यानी यहाँ सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब हम किस विषय पे इस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें हमें क्या है कि छुट्टी चाहिए क्योंकि हम बीमार हैं, तो यहाँ पर इसलिए होगा। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा, एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन, यानी प्रार्थना पत्र। फिर क्या होगा, तो उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ये जो टू है इसे थोड़ा गैपिंग करके यहाँ लिखेंगे अपना जो भी यहाँ मैटर लिखना है। फिर सब्जेक्ट को हम टू के नीचे यानी यहाँ से प्रारंभ करेंगे, फिर सर भी हम यही शुरू करेंगे। फिर अगला क्या लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली ना। तो फिर ये हमें ध्यान रखना है कि ये भी इस लाइन के सीध में आना चाहिए, ये जो फर्स्ट लाइन जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा कहाँ से होना चाहिए, इस लाइन के, यानी जहाँ ये द प्रिंसिपल लिखे हैं इसके सीध में रहना चाहिए। फिर क्या रहेगा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी अत्यधिक आदर के साथ या फिर आदर पूर्वक। आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूँ दैट कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी मैं बुखार से पीड़ित हूँ, फॉर 2 डेज, 2 दिनों से, मैं क्या हूँ, बुखार से 2 दिनों से पीड़ित हूँ। ध्यान दीजिए, जब यहाँ से हमने प्रारंभ किया उसके बाद अगली लाइन हम यहाँ शुरू करें कहाँ, सर के नीचे से, क्यों, क्योंकि ये हम जो मैटर लिख रहे हैं, देखिए पहले हम यहाँ लिखेंगे जो भी हमारा स्कूल का नाम पता ये सब लिख लेंगे, या फिर जिसे भी हम लिख रहे हैं उसका नाम पता ये सब लिख लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ सर या मैडम लिखते हुए फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना कारण, यानी हम ये एप्लीकेशन लिख क्यों रहे हैं, तो ये सब बताएंगे हाँ इसमें हम क्या क्या किए। उसके बाद फिर यहाँ हम लिखेंगे उस कारण, यानी जो जिसलिए हम पत्र लिख रहे हैं उसके बदले में हमें क्या चाहिए उसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद अपना आभार व्यक्त करते हुए हम अपनी इस एप्लीकेशन को खत्म करेंगे। तो क्या हो जाएगा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, यानी अत्यधिक आदर के साथ या फिर आदर पूर्वक। आई बेग टू से, यानी मैं कहना चाहता हूँ दैट कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, फॉर 2 डेज, 2 दिनों से, कि मैं बुखार से 2 दिनों से पीड़ित हूँ। माई कंडीशन, मेरे अवस्था या मेरी दशा इज नॉट गुड, अच्छी नहीं है। आई, मैं हैव बिकम वेरी वीक, यानी मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। सो इसलिए आई कैन नॉट अटेंड, मैं नहीं अटेंड कर सकता हूँ द कॉलेज, कॉलेज को, फॉर 7 डेज मोर, इन 7 दिन और। तो कह रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ही कमजोर हो चुका हूँ इसलिए मैं कॉलेज को और 7 दिनों तक अटेंड नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ देखिए हमारा कारण हो गया कि हमने पत्र क्यों लिखा, अपनी ये सारी वहाँ परेशानी बताई। अब हम लिखेंगे हम चाहते क्या, हम फिर यहाँ से हम नई शुरुआत कर रहे हैं, तो ये भी कहाँ रहेगा इसके, यानी ये पूरा एक लाइन में आएगा इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, देयर फॉर, इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू ग्रांट मी लीव, यानी मुझे अवकाश प्रदान करें, फॉर 7 डेज, 7 दिन और, या फिर 7 दिन का फ्रॉम टूडे, आज से। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 7 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर ये हो गया कि हम कारण अपना बता दिए, उसके बदले हमें क्या चाहिए वो हम बता दिए। अब हम लिखेंगे, यानी अब हम अपना आभार व्यक्त करते हुए निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, यानी मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। अब यहाँ पर ये लाइन लिखना जरूरी है या नहीं, ये आप पे निर्भर करता है आप पत्र किसको लिख रहे हैं।
अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, यानी योर ओबीडिएंटली, जो भी आपका नाम नाम यहाँ ध्यान दीजिए, नाम हमें नहीं लिखना है, यहाँ हम एक्स वाई जेड लिख के छोड़ देंगे। फिर ये जहाँ हम नाम लिखे इस वाली लाइन के सीध में यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेट। तो डेट आप कुछ भी डाल दीजिए अपने हिसाब से, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ भी वास्तविक नहीं रहता, हम जो भी करते हैं यानी उन्हें हम बस ये दिखाना चाहते हैं, हाँ हम एप्लीकेशन लिखने में सक्षम हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।